4-5% सुबह नीचे देखा था, अभी कितना है? 6%। जय हो इसकी। ओके, तो ये भाई क्यों गिरा हुआ है? कोई तो खबर आई नहीं, कुछ तो ऐसा हुआ नहीं कि जिससे वजह से गिर जाए। कंपनी के भी रिजल्ट जब आने थे आगे, उसके बाद हुआ ये कि आज से इसका लॉक इन पीरियड खुला है। कुछ कुछ बड़ी संख्या में इसके शेयर थे। कितना परसेंट? 20% शेयर जो लॉक इन में थे, आज खुले। देखो लॉक इन खुलते देखो क्या हाल होता है। ऐसे इसी तरह के अगले 100 दिनों में 2.5 लाख करोड़ रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए के शेयरों के लॉक इन खुलने वाले हैं। जितने एफ बेचते हैं ना पूरे साल भर में, 2.5 लाख करोड़। अब नॉट नेसेसरी कि ये सारे के सारे बिकने आएंगे, ऑफ कोर्स नहीं आएंगे, लेकिन 2.5 लाख करोड़ रुपए के शेयर अवेलेबल फॉर सेल, इफ दे वांट टू सेल, इफ दे वांट टू बाय। तो आइए, ऐसा क्या होने वाला है? कौन सी है वो कंपनियां जिनके अब बड़े बड़े लॉक इन खुलने की तैयारी है, और इन कंपनियों की अभी परफॉर्मेंस कैसी? क्योंकि देखिए, परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो लॉक इन खुलने के बाद लोग ना बेचे, परफॉर्मेंस अच्छी है और बहुत भाव बढ़ गए तो भी बेच सकते हैं, और परफॉर्मेंस खराब है तो बेचेंगी। तो इसमें खरीदारी की संभावनाएं कम, बिक वाली की जाती है बढ़। तो हमारे साथ है इस वक्त जानवी, डिटेल्स अगर जानवी बताइए। बिल्कुल सर, अभी शुरुआत केनस्टेक से ही करते हैं, क्योंकि इसको अगर इशू प्राइस से अगर देखें तो 986% का रिटर्न दे चुके थे, और आज 3 साल का जो है लॉक इन खुला है, तो उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गिरावट रही। लेकिन ओवरऑल देखें तो अगले 100 दिनों में कल से शुरुआत होकर लगभग 2.6 लाख करोड़ शेयर्स के जो है लॉक इन खत्म होने वाले हैं, जिसमें 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने के आईपीओ लॉक इन, और साथ साथ 3 साल के जो आईपीओ लॉक इन हैं ये भी खत्म होते हुए दिखेंगे। अब अगर देखिए कौन सी बड़ी कंपनीज के आईपीओ लॉक इन खत्म हो रहे हैं, लेंसकार्ट के 2% इक्विटी पे होने वाला, अर्बन कंपनी के 3% की, और एनटीपीसी ग्रीन की अगर देखें तो 69% का जो है आउटस्टैंडिंग शेयर्स के ऊपर जो लॉक इन है वो इन 100 दिनों में कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। साथ साथ अगर देखें तो जो आईपीओ सब्सक्रिप्शन, जिनको सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिले थे, उनमें अगर सबसे बात करें अर्बन कंपनी, जिसको 109 गुने का सब्सक्रिप्शन मिला था, उसका लॉक इन 15 दिसंबर को खुलने वाला है। रूबिकॉन रिसर्च, जिसे भी 109 गुने का पूरा सब्सक्रिप्शन मिला था, ये 12 जनवरी को इसका आईपीओ लॉक इन खुलने वाला है। मिड वेस्ट 92 टाइम्स जो है ये आईपीओ सब्सक्राइब होता है, 19 नवंबर को जो है इसका आईपीओ लॉक इन खत्म होने वाला है। स्टड्स एक्सेसरीज का 5 दिसंबर, और श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र का 15 दिसंबर, और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स 54 टाइम्स जो है ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। 8 जनवरी को जो है इसका लॉक इन खत्म होते हुए दिखने वाला है 3 मंथ्स का, तो यहाँ पर नजर रखनी होगी। इनफैक्ट जो ऐसे काउंटर्स जो भी है जिनके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे आ चुके हैं आईपीओ की लिस्टिंग से लेके अब तक, उनके भी जो लॉक इन है ये आने वाले 100 दिनों में खुलने वाले, जिसमें आज सबसे पहले केनस्टेक का जो है ये खुलता हुआ दिखा है। इंटरराज बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिस्टिंग से अभी तक 191% के जो रिटर्न्स है ये काउंटर्स ने दिखा दिया है, तो इसका भी जो लॉक इन है ये खुलने वाला है। आदित्य इन्फोटेक 133% के रिटर्न्स दिखा चुका है कंपनी, और आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स, इसका 30 डे और 60 डे दोनों ही लॉक इन खुलने वाले हैं अगले कुछ दिनों में। अभी तक स्टॉक ने अगर देखें तो 62% की जो रिटर्न्स है ये दे चुका है। ऑलराइट, चलिए, तो कुछ भारी भरकम यहाँ पर एक्शन होने की तैयारी है अगले 3 महीने 100 दिन के टाइम फ्रेम में, जहाँ पर इतने बड़े लॉक-इन्स खुलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आइए अब एक बिगुल की फरमाइश आई है जय की तरफ से, जय का जैकपॉट।